नमस्कार। आज हम बात करेंगे शहंशाह कव्वाली जनाब नुसरत फ़तेह अली खान जी के जीवन के बारे में। 13 अक्टूबर 1948 को जन्मे नुसरत फ़तेह अली खान जी का जन्म फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम फ़तेह अली खान था। नुसरत फ़तेह अली खान जी के जन्म का नाम, जब उनके बचपन का नाम परवेज़ अली खान था, लेकिन बाद में ये नाम बदल दिया गया। वो न सिर्फ एक अच्छे राइटर, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, गीतकार ही थे, बल्कि वो बहुत ही अच्छा तबला भी बजाते थे। कहा जाता है कि महज़ 10 साल की उम्र में उन्होंने तबला पर महारत हासिल कर ली थी और एक स्टेज शो पे जब तबला बजाने वाला नहीं पहुंचा था, तो उन्होंने इतना अच्छा तबला बजाया था कि न सिर्फ गायक को बल्कि पूरी ऑडियंस को उन्होंने अपने उस कला से निहाल कर दिया था। तो 125 कव्वालीज़ की उनकी एक एल्बम रिलीज़ हुई थी, तो जिसके कारण उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है दर्ज हो चुका है। उनके नाम ही एक और रिकॉर्ड भी आता है, और वो ये है कि वो लगातार 4 मिनट सरगम गा सकते हैं, और ये जो है रिकॉर्ड उन्होंने ही बनाया था। और ये रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी सिंगर, कोई भी जो है कलाकार इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया कि लगातार 4 मिनट तक कोई जो है गायक इतनी लंबे अरसे तक, इतने लंबे समय तक सरगम गा सका हो। तो इस तरह महज छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने गायकी का, कव्वाली गाने का सफ़र जो था शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि 1964 में जब उनकी उम्र बहुत कम थी, तब उन्होंने संगीत पर, मतलब अपने गले पर, सुरों पर पूरी महारत हासिल कर रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 10-10 घंटे रियाज़ किया था। उनको दिन और रात का पता ही नहीं लगता था कि कब दिन चढ़ा है और कब रात हो गई। वो इतनी ज़्यादा अपने अभ्यास में, अपने जो प्रैक्टिस में बिज़ी रहते थे। तो इस तरह 1964 में उन्होंने पहली बार रेडियो पाकिस्तान में गाना शुरू किया था। उनके साथ उनके चचा ताया के बेटे भी थे जो उनका साथ देते थे कव्वाली गाने में, और इस तरह उनका एक 10-12 जनों का एक ग्रुप होता था जो कि अपनी पूरी ऑडियंस को, पूरी दुनिया की ऑडियंस को अपने गानों से मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके गानों के न सिर्फ अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले ही दीवाने होते थे, बल्कि पूरे विदेशी लोग भी, जापानी और पाकिस्तानी के साथ साथ अमेरिकन लोग भी उनके जो थे वो दीवाने होते थे, और हर कोई उनके गानों पर झूम उठता था। कहा जाता है कि नुसरत फ़तेह अली खान जी को यही फिक्र रहती थी कि उनकी विदेशी ऑडियंस को उनके गानों का मतलब कैसे पता चलेगा। तो एक बार कहा जाता है कि उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने एक अपने गानों के मतलब समझाने के लिए पूरे ऑडियंस को अपने किसी स्टेज शो के दौरान एक थोड़े से उनके मीनिंग लिख कर दे दिए थे सभी को पढ़ने के लिए, कि कव्वाली शुरू होने से पहले इन कव्वालीज़ के मतलब उनको समझ आए। लेकिन ऑडियंस ने यही कहा था कि आपकी जो कव्वाली है सुनकर वो इतनी ज़्यादा उसमें खो जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हमें मीनिंग जानने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको आपके जो इतना आपका गाने का अंदाज़ है, आपका स्टाइल है, उसमें हम खो जाते हैं कि हमें अब उसका मतलब तो जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके जो परफॉर्मेंस को देखकर ही हमें गाने के मतलब का पता लग जाता है, या फिर हम इतना एंजॉय करते हैं उस म्यूज़िक को भी। तो इस तरह कहा जाता है कि एक अच्छा गायक वही होता है जो अपने गानों से, अपने म्यूज़िक से, अपनी धुनों से ऑडियंस को, किसी भी देश की ऑडियंस को जो है मंत्रमुग्ध कर दे। तो यही बात जो थी वो नुसरत फ़तेह अली खान जी में थी। वो न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी, और क्योंकि पाकिस्तान के तो वो थे ही ओरिजिनली, तो वो भारत में भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको लोग प्यार करते थे। तो इस तरह उनके गानों को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और सराहा। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में गाने गाए, जैसे कारतूस, कच्चे धागे, धड़कन। इन फ़िल्मों के में उन्होंने जो भी गाने गाए, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, उन गानों को पसंद किया। तो इस तरह उनके गानों के जो है धुनों पर, जहाँ उनके गानों के बोलों पर बहुत सारी भारतीय फ़िल्मों में भी गाने बनाए गए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए। तो इस तरह 16 अगस्त 1997 को उनका देहांत हो गया था, और वो इस कारण हुआ था कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। दरअसल उनका वज़न काफ़ी बढ़ने लगा था, जिसके कारण उनका लीवर और किडनी में थोड़ी खराबी आ गई थी। वो इसका इलाज करवाने के लिए अमेरिका जा रहे थे।
तो तभी रास्ते में यूके में के एयरपोर्ट पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें पाकिस्तान के फैसलाबाद में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं पे दफना दिया गया। तो इस तरह सुरों के बेताज बादशाह, कव्वाली के शहंशाह नुसरत फ़तेह अली खान जी हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी बेटी और उनकी पत्नी जो है आजकल वैंकूवर कनाडा में रही हैं।